वो किस पे भरोसे चल रहे थे? लेबर के भरोसे। हम एक लेबर रख लेते हैं 15-20 हजार में, ये मेरे 20 बकरे 50 बकरे मैं खरीद लूंगा, ये मुझे पाल देगा। लोगों को ये समझना होगा, लोगों को ये समझना होगा कि जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई जाती है, दूसरों के कंधे पे हमेशा जनाजे उठाए जाते हैं, और उनके जनाजे उठ चुके हैं आज करोड़ों रुपए लग के। वो फार्म बंद है, बाइंड अप है। तो सबसे पहले तो गोविंद जी, आपके तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं जी, उनको सबसे पहले तो तहे दिल से जय हिंद। जय हिंद सर। एक्सप्लोर विद जीपी पर, और हमने कंसेप्ट दे रहे थे 2024 की कुर्बानी। जी ठीक है, कंसेप्ट ये था कि हम फ्यूचर कुर्बानी क्या करें। फ्यूचर भी जो हुआ हो रहा है, कर रहे हैं, लेकिन आगे हम क्या करें, ये हमारा कंसेप्ट था फ्यूचर। आज हम खड़े हैं 2023 में। बिल्कुल सर। राइट सर। आने वाला समय होगा 2024 का। जी तो हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया, 2 वीडियो में, कि कुर्बानी का जो हम कंसेप्ट है वो हम बेदाग रहित, बेदाग होना चाहिए, बिल्कुल बेदाग कंसेप्ट। पहला हमारा ये उसमें मोरल था, ये हमारा मोरल होना चाहिए कि उसके अंदर बिल्कुल कोई भी दाग ना हो, वो बेदाग रहित होनी चाहिए। दूसरा, उसमें बार्गेनिंग नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, न तो खरीदने वाले के साथ न वो बेचने वाले के साथ। 2 पॉइंट। तीसरी, जानवर इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि बेचने वाले का भी दिल खुश हो और लेने वाले का भी दिल खुश हो। ये चीजें हमें लानी थी कुर्बानी के ऊपर। जो हमारे इब्राहिम जो साहब हुए, उनकी जो शिक्षाएं हैं, इब्राहिम साहब, उनको अलैहिस्सलाम बोला जाता है। क्या बोला जाता सर? अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और इनके जो बेटे थे वो इस्माइल जी थे। अच्छा। जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान किया, उनका नाम इस्माइल था। राइट। तो पीछे के जो वीडियो में हमारे पास कमेंट आए, तो हमारा वीडियो का जो टाइम था वो छोटा था, तो सारी चीजें हम खुल के नहीं पाए। लेकिन ये एक हमारे कमेंट, हमारे एक व्यूवर्स ने हमें कमेंट दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम था, मैंने मोहम्मद इब्राहिम साहब। लेकिन मैंने क्या कहा, डॉक्टर कलाम अपनी पुस्तक में जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर कलाम साहब अपनी पुस्तक में एक जिक्र करते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश तो कर सकता हूं। तो बस मुझे इस्लाम की नॉलेज नहीं है, मैं मानता हूं मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इस्लाम को जानने की कोशिश तो कर सकता हूं ना। सही बात। भी इस्लाम है क्या चीज। मुसलमान होने में और इस्लाम को फॉलो करने में मुझे इतनी बात तो समझ आ गई, इस्लाम बहुत गहरी चीज है, बहुत गहरी बातें इस्लाम सिखाता है। अगर इस्लाम को फॉलो किया है तो जब हमारे जीवन में इतना बदलाव आ सकता है। एक मेरे जीवन की मैं कल बात बताता हूं, अगर दूसरा कोई फॉलो करे तो आ सकता है बदलाव, लेकिन बात यह है कि फॉलो होना चाहिए दिल से, दिमाग से नहीं। अब यहां जो हमारी जो कुर्बानी है ना, वहां पर जो लोग है ना, वो दिल से काम नहीं कर रहे हैं। क्या, किससे काम कर रहे हैं? दिमाग से। दिल से काम करने में और दिमाग से काम करने में बड़ा फर्क है बड़े भाई, बहुत बड़ा फर्क है। यहां चीज का रिजल्ट मिलता है, यहां केवल आप पैसा फेंक सकते हैं, रिजल्ट नहीं आएगा। यहां सिर्फ पैसा फेंक सकते हैं, आपके पास पैसा है। और मैं आपको ऐसे उदाहरण भी बता दूंगा जिन्होंने खूब दिमाग लगा रखा है। राजस्थान के कई शहरों में उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के फार्म सेटअप किया हुआ है, लोगों के भरोसे फार्म चलाए भी हैं, और आज वो बाइंड अप पड़े हैं। राजस्थान के, मैं शहर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनको पता है कि मेरी बात कहां ना कहां पहुंची है। करोड़ों रुपए दिमाग से लगवा के हमारे यहाँ के किस जो ट्रेडर लोगों ने, दलाल लोगों ने इस बिजनेस को इतना गंदा बना दिया, इस बिजनेस को इतना घटिया बना दिया, गोट फार्मिंग इंडस्ट्री को। कई बार तो हमें शर्म आती है कि हम इस बिजनेस से क्या करें। लेकिन एक विजन है
कि हम इस बिजनेस में साफ सुथरा बेदाग रहित कोई ना कोई चीज दें। देखिए जेपी साहब, कल इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी जो बातें वो लोगों की बात तक पहुंच जानी चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दुनिया चलती रहेगी। आज हमारे भाई कलाम साहब नहीं है ना, लेकिन उनकी कलाम साहब की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे काम आती हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब भी हमारे बीच में नहीं आज, लेकिन उनके महापुरुषों की बातें तो काम आती हैं। आज इब्राहिम साहब भी हमारे बीच में नहीं ना, प्रॉफिट साहब, लेकिन उनके आदर्श तो हमारे काम आते हैं। रसूल पाक भी हमारे बीच में नहीं आज, राइट हिफ्जुल भाई? नहीं है, लेकिन वो हमारे दिल में है, जहन में है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था ना वो दिल से किया था, कोई भी काम किया हो। और अगर वो दिमाग से काम करते तो हमारे जहन में होते क्या, पता नहीं इस दुनिया में कितने आए और कितने चले गए। तो ये जो काम है वो हम करना चाहते हैं दिल से। ये दिल से जब तक काम नहीं होगा ना, इस काम का कोई औचित्य नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। हम फार्मर्स के साथ भी दिल से काम करेंगे, ठीक है। और जो मेरा भाई खरीदने वाला है, जिसको कुर्बानी के लिए वास्तव में बच्चा चाहिए, उसके पास भी राइट थिंग में बच्चा जाना चाहिए। हम पहले जो चीजें हैं, बड़े शहरों में पलाई चल रही है, इसमें किसी से आज तक की स्टडी कर लो, कोई नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपने 40 किलो का उसको बकरा दिया, 12 महीने वो पलाई कर रहा है, मुझे कोई एक पलाई वाला ऐसा बता दे कि ये कह दे भाई साहब कि मैं इस बकरे का 110 किलो वजन गारंटी दे दूंगा। कोई भी एक पलाई वाला, पूरे इंडिया के लेवल की बात कर रहा हूं मैं, इस बात की श्योरिटी दे दे वो। यूं कहना बहुत आसान बात है, अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, वालेकुम अस्सलाम कह देंगे और फिर उसकी ऐसी तैसी ऐसी कर देंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपना ही अपने को काट रहा है। ये सही है ना? मेरे पास कई लोगों की इस बात से कमेंट आए हैं। किस पे करे भरोसा आखिर? दूसरा, बाई चांस ये बकरा मैंने उस भाई को दिया, पलाई वाले को, स्वस्थ बकरा दिया, और इस बकरे के साथ कुछ खुदा न खास्ते कोई घटना घट गई, तो क्या पलाई वाला इसका जिम्मेवार है क्या? भाई बकरा था, मर गया, जानवर था, चला गया, जो आया था वो जाएगा, ऐसी तमाम बातें कह के ना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। क्यों भी? मैंने 40 किलो का बकरा दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि वो बकरा मेरा अच्छे वजन में करे, ग्रोथ करे। मुझे दूध पिलाने के लिए भी कहा गया, मक्का खिलाने के लिए कहा गया, उसको दाना हार भी कहा खिलाने के, वो मेरे बेटे की तरह पलना चाहिए, ये भी कहा गया। लेकिन जब जाके मेरा बच्चा 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो बॉडी वेट पे आता है, मैं उम्मीद करता हूं, और ये बच्चा जब ये 60-70 केजी रह जाता है केवल, ठीक है, मैं उसको 2000 रुपये कम से कम पलाई मान रहा हूं। कितने? 2000 रुपये कम से कम। वहां 2500 भी है, 3000 भी है, और ये इसकी पलाई होगी 12 महीने की 24,000 रुपये। कितनी हो गई? 24,000 रुपये। ये तो उसने चार्ज दिया है, कितने हो गए? 24,000 रुपये। इस भाई ने इस बकरे को खरीदा होगा तो कम से कम 10,000 का बकरा खरीदा भी होगा। 40 किलो का बकरा है तो कम से कम 10,000 में तो खरीदा होगा, अलबत्ता तो 15,000 रुपये ही है, क्योंकि बकरा खरीदने जाए जब पता लगता है कि बकरे की कीमत क्या है। पर मैं कम से कम कीमत मान ला 10,000 रुपये, तो ये बकरा कितने को हुआ? 34,000 रुपये अपने घर में। और ये 60 किलो का बकरा, वो बंदे को पलाई की जरूरत कहां थी? कहां उसको ये चीजों की जरूरत थी? वो 60-70 किलो का बकरा तो वैसे ही मार्केट में 34-35,000 रुपये का ले लेगा। क्या ये पलाई के नाम पे ठगाई नहीं है? कभी स्टडी की है किसी से बात की किसी ने? हमें 5 साल के 7 साल लग गए, लगभग हमें 5 से 7 साल लग गए इस बात के लिए कि 60 से 70 किलो का जो बकरा है, ये इसकी प्राइस आ रही है, तो इसमें ठगाई है राइट? ये ठगाई चल रही है ना। इस चीज के कंसेप्ट पे हमें बहुत बड़ी चर्चा करनी थी, समझ गए? दूसरा,
यहाँ बॉम्बे के कई लोग पूना से, नासिक से, महाराष्ट्र से, देश के दूसरे कोनों से राजस्थान में बकरे पलवा रहे हैं। वो एक लेबर नियुक्त कर देते हैं वहां उस फार्म पे। बड़े भाई साहब वो जो का कट्टा खराब समाप्त हो गया जो कि, तो वो गाड़ी भेज देता है। अब वो बंदा कहाँ बैठा है? बॉम्बे बैठा है, गाड़ी का पता नहीं है। चारे की गाड़ी समाप्त हो गई है, चारे की गाड़ी का पता नहीं है। फिर उनके बकरे आते हैं 80 किलो लास्ट, 90 किलो लास्ट। बकरे का वेट कहाँ गया? भाई माल इतना खिला दिया। और फिर वो करोड़ों रुपए लगा के फार्म, आज उस शहर में एक फार्म नहीं, ऐसे मैं सैकड़ों फार्म गिना दूं, बाइंड होके बैठ गए, बंद हो गए। क्यों भाई? क्या आपका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि उस फार्म के जो मैनेजमेंट में जो बंदा है उसने कोई जिम्मेवारी दी है? तो हम गए, तो वो किस पे भरोसे चल रहे थे? लेबर के भरोसे। हम एक लेबर रख लेते हैं 15-20 हजार में, ये मेरे 20 बकरे 50 बकरे मैं खरीद लूंगा, ये मुझे पाल देगा। लोगों को ये समझना होगा, लोगों को ये समझना होगा कि जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई जाती है, दूसरों के कंधे पे हमेशा जनाजे उठाए जाते हैं। और उनके जनाजे उठ चुके हैं आज करोड़ों रुपए लग के। वो फार्म बंद है, बाइंड अप है। तब हमने गैलेक्सी जब फार्म शुरू किया था तब एक स्लोगन दिया था कि वी वांट स्टैंड अप फार्मर, वी डू नॉट वांट बाइंड अप फार्मर। हम फार्मर को खड़ा करना चाहते हैं और जो पशुपालक है उन तक भी हमारी बात जानी चाहिए। ये हमारे बहुत गहराई से कंसेप्ट था। हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। ये पलाई थी। इसके बाद में एक चीज कंसेप्ट और चल रहा है हमारे देश में, कुछ लोग भराई, इसके ऊपर भी चर्चा कर देंगे आज।